हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और सीए के कंप्लीट प्रिपरेशन की। आप सभी लोगों को बता दिया गया है किस तरीके से पढ़ना है। मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाइए। प्रीवियस ईयर सेशन के जो भी क्वेश्चन है उसको करिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी जो प्रश्न रिपीट हुआ करते हैं उसे पढ़िए। चैनल के माध्यम से भी आपको चीज़ें दी जा रही हैं, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ और जो भी नोट्स मेरे द्वारा दिए जाएंगे सब कुछ टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा। ये प्राचीन इतिहास घटना चक्र का दूसरा पार्ट है। मैंने एक आपको दिया था जिसमें हमने पाषाण काल से रिलेटेड सभी फैक्ट जो भी घटना चक्र में दिए गए हैं उसे किया है। घटना चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है आपके आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे यूपीपीएससी आरओ एआरओ हो। तो जो लोग कहीं भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। बाकी अन्य एग्जाम में भी आप इससे हेल्प ले सकते हैं। हम अभी की वीडियो में बात करेंगे संपूर्ण सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति की। इसमें आपको घटना चक्र से जितने भी तरीके के क्वेश्चन दिए गए, लगभग 60 प्रश्न इस पे बने हैं। कोशिश करी जाएगी कि 15 मिनट के अंदर आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाए ताकि आप जल्दी से रिवीजन करें। इसको सिर्फ रिवीजन के तौर पर लेना है और एक बार नहीं, प्रैक्टिस करनी है। 1 से 2 बार इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, एक बार ध्यान से सुनिए फिर पढ़िए, तभी चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं और देखते चलिएगा। मैंने सभी एमसीक्यू को वन लाइनर फॉर्म में डाला है ताकि रिवीजन करने में आसानी होगी। और एमसीक्यू बेस्ड भी आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी, लेकिन अभी हम वन लाइनर पे चल रहे हैं। दोनों सीरीज़ पैरेलल चलेगी। आज आपको मैं एमसीक्यू भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगी बाद में सेकेंड वीडियो में। आइए देखते हैं सैंधव सभ्यता एवं जो है संस्कृति से संबंधित क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, इसको है देखते हैं। चलिए देखिए, हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। पूछा जाता है हड़प्पा जो है किस सभ्यता से संबंधित है, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जान लीजिए कि जो सैंधव सभ्यता है उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई वो जो है मतलब जो हड़प्पा नामक स्थान है, मतलब पूरा स्थल है, वहीं से मैक्सिमम चीज़ें खोजी गई, उसी के नाम पर ही इसका नाम ही पड़ा है। इस वजह से सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा है कि संस्कृति ही मानव के धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है। जो जिसकी संस्कृति होती है उससे ये पता चलता है कि मनुष्य का जो है कैसा रहन सहन था, कैसी चीज़ें थी, उसकी संस्कृति उसी से पता चलती है। जैसे अभी हम लोग वर्तमान समय में हैं, ये तो सत्य है कि आज हैं कल नहीं होंगे। तो जब कभी कई हजारों वर्ष पहले शायद हम लोग की भी खोज हड्डियाँ जब मिलेंगी ना कहीं, तो किस तरीके से रहते थे, कैसे भवन हमारे बने, कैसे फर्नीचर्स यूज़ होते, उसी से सारी चीज़ें पता चलेंगी। किस तरीके की हम लोग किस देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ मूर्तियाँ मिलती हैं, सब खोज होते हैं, तभी पता चलता है कि हमारी संस्कृति कैसी थी। ठीक है, तो ये जो इस समय की वर्तमान संस्कृति है, जब कभी नहीं होगा कुछ, तो जब सर्च होगा तो पता चलेगा किससे, रहन सहन से, जो हम लोग रहते हैं किस तरीके से। तो जो हमें अभी पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे, आर्य सभ्यता के लोग कैसे थे, या मेसोपोटामिया मिस्र के लोग कैसे, मतलब क्या चीज़ें थी, कैसे हमें पता चला है उनकी संस्कृति के बारे में, वहाँ के रहने वाले रहन सहन से ही निर्धारित किया है जिन लोगों खोजकर्ताओं ने। ठीक है, आगे देखेंगे। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। डायरेक्ट ये सभी प्रश्न बनते हैं एमसीक्यू फॉर्म में कि जो सिंधु सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, यानी आदि ऐतिहासिक युग की है या प्राक ऐतिहासिक काल की, इस तरीके से। तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों ऐसा था? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। दोनों में डिफरेंस मेनली क्या है कि जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और जान लीजिए कि नीचे लिखा भी है वही प्रश्न जो मैं बताने ही जा रही थी कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा गया है। मतलब ये माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और आर्यों से जो है पहले की सभ्यता थी। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है, जबकि आर्य लोगों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। तो इसको किस आधार पर डिवाइड किया गया कि कौन पहले आया कौन बाद में? तो मृद भांड के कारण, मतलब जब मृद भांड बनाए जाते थे, किस मिट्टी का प्रयोग होता था, उससे ये चीज़ों का पता चला कि कौन पहले आया। तो जो जिस चीज़ की खोज पहले की गई होगी, पहले ही मिला या शुरू से ही वो रहा है, तो इससे जाहिर सी बात है कि उस समय के लोग उसका प्रयोग करते थे। जैसे अभी आप एंड्रॉयड मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये अभी आपकी सभ्यता है। लेकिन आज से अगर हम 15
15-16 साल पहले चले जाएं और तब देखें तो किसी के पास एंड्रॉयड क्या कीपैड नहीं, लैंडलाइन यूज़ हुआ करते थे। तो कैसे इसका जनरेशन का कैसे पता चल रहा है, उनके जो यूज़ हो रहा है सामान वो किस ईयर में आया, उससे हम पता करते हैं। ठीक है, तो जैसे शुरू में लैंडलाइन यूज़ होता था, फिर उसके बाद कीपैड वाले फ़ोन आए ज़्यादातर, फिर उसके बाद अब एंड्रॉयड, अब तो और भी चीज़ें आईफोन और काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। तो ये सभी चीज़ें जो क्रम से ईयर वाइज होती हैं, कब कैसे आया उसका सीक्वेंस हमें सामानों से पता चलता है, तभी तो हम बता सकते हैं ना कि इस समय कौन क्या चीज़ प्रयोग करता था। तो वही चीज़ है, उस समय जो मृदभांड बनाए जाते थे यानी बर्तन बनाए थे, उपकरण जो बनाए जाते थे, तो उसमें जो है 2 तरीके की मिट्टी का यूज़ करते थे। तो जो मृदभांड थे हड़प्पा के कह लीजिए या सिंधु घाटी सभ्यता के, उसमें जो है काले रंग की आकृति का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था और वो लाल रंग के मैक्सिमम हुआ करते थे। लेकिन जो धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड थे जो कि बाद में आए, वो आर्यों से संबंधित हैं। तो इसी से इसका विभाजन किया गया कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कब आर्यों से पहले आई थी या बाद में, तो पहले आई थी, इसका पता किस आधार पे चलता है, तो मृदभांड के कारण ऐसा है, इससे पता चलता है। और यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जो काले रंग की आकृतियों में चित्रित लाल मृदभांड था वो किससे संबंधित है, तो हड़प्पा से संबंधित है। जबकि धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो है किससे संबंधित है, तो वो आर्यों से संबंधित है। ये आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, ये आपको जो है स्टेटमेंट वाले प्रश्न में करने को देते हैं। अगला देखेंगे, कालानुक्रम की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं की समकालीन थी। पूछा जाए कि जो कालक्रम है इनका, जिस तरीके से ये आए, तो पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन है, तो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। नेक्स्ट हमारा है, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी के नहीं थे। ऐसा क्यों था, पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जिसकी जानकारी जो है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं थी, तो आप बताएंगे लोहे की। जब लोहे की जानकारी थी ही नहीं तो उसके शस्त्र कैसे बना सकते हैं, इस वजह से वैदिक सभ्यता में लोहे के लोग सामान बनाते थे, उसके शस्त्र बनाते थे, इसलिए उनको उसका ज्ञान था, वैदिक सभ्यता में खोज हुई। आगे देखिएगा, आज हम सैंधव सभ्यता कंप्लीट करें, कल आपकी वैदिक संस्कृति ही आएगी, इसके बाद का चैप्टर है। प्राचीन इतिहास को घटनाचक्र में लगभग 10 या 12 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। पहले प्राचीन इतिहास, फिर हम मॉडर्न पे आएंगे, फिर मेडिवल बताएंगे आपको। ठीक है, आगे देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि पहले मॉडर्न से पहले मेडिवल हो तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो पहले उसको ही करा देंगे। देखिएगा, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कैसे मिलता है, तो बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार जो कि खुदाई से प्राप्त हुए हैं। देखिए, जो सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनकी सभ्यता कैसे थी, उसका मूल स्रोत कहाँ से मिला, कैसे पता चला कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता कैसी थी, तो कुछ चीज़ तो मिली होगी। तो यही आपसे प्रश्न बनता है, तो आप बताएंगे मेन सोर्स जो था खुदाई में बर्तन कुछ मिले, जेवर मिले, हथियार मिले, औजार मिले, उन्हीं सभी का पता जिस तरीके से वो बनाया गया, जिस काल में बनाया गया, उससे सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता का पता चलता है। अगला है, पूछा जाता है कि हड़प्पा वासियों को यानी सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी का ज्ञान था कि नहीं, चांदू जो धातु है ज्ञान था या नहीं, तो था। हड़प्पा वासियों को चांदी का ज्ञान था, मतलब जानकारी थी उसके बारे में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। पूछा जाता है हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे सामान्यतः किस रंग के होते थे, तो लाल रंग के होते थे। आपको इस तरीके से भी पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन बनाया गया, इसके 2 भाग हैं, तो ऊपरी भाग को लाल रंग से करते थे यानी रेड कलर से, और नीचे वाला जो भाग होता था उसको ब्लैक कलर से, काले भाग से, काला वाला भाग नीचे रहता था। इसको भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं आपसे पूछी जाए। यहाँ पर मैंने वैसे इसको मेंशन कर दिया है शॉर्ट में कि भूले ना आप। देखेंगे, मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ, तो मूर्ति पूजा का मेन आरंभ माना जाता है कि आरंभ पूर्व आर्य काल से ही है। ठीक है,
आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा आकृतियों में जो है किस जानवर का अंकन था, और पूछा जाता है किसका नहीं था। तो ऑप्शन आपको गाय देता है, तो गाय का अंकन नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि जो हड़प्पा संस्कृति की मुहर बनाई गई, टेराकोटा की आकृतियाँ बनाई गई, उसमें गाय का कोई भी नामो निशान नहीं था। ऐसा क्यों था? क्योंकि गाय का महत्व, इंपॉर्टेंस मेन तो आपके वैदिक काल में आता है, और ये वैदिक काल के पहले की चीज़ें हैं, इस वजह से नहीं था। और किन किन जानवरों का था, इसको रट लीजिएगा। मिलान में आता है, जैसे देखेंगे गैंडा, बाघ, हिरण और भेड़ आदि, ये सभी जो है जानवर थे जिनका अंकन मिलता है। आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पूछा जाता है जैसे लोथल से क्या चीज़ें मिली हैं, कहाँ उनकी जब खोज की गई, मतलब खुदाई हुआ तो क्या क्या मिला, यहाँ से ही डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। जैसे लोथल से किसकी प्राप्ति हुई, तो गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से क्या मिला है, तो जुता हुआ खेत मिला है। कालीबंगा पूछा जाता है कहाँ पर है, मतलब स्टेट का नाम, तो ये राजस्थान में कालीबंगा है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। और धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। बनवाली जो है, बनावली कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है। यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति प्राप्त हुई। पूछा जाएगा कि पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति जो है कहाँ से प्राप्त हुई, तो बनावली नाम न देके स्टेट का नाम भी कभी कभी दे देता है। तो जो स्टेट इम्पॉर्टेंट है और उसका प्लेस, दोनों आपको याद रखना है। जो जो यहाँ मेंशन है कोई स्किप नहीं करना, सब याद होना चाहिए। जैसे कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान। धौलावीरा गुजरात, बनावली तो हरियाणा। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे आइए अगले प्रश्न पर देखेंगे। अब ये पूछा जाता है कौन जो कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर अवस्थित हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, हस्तिनापुर गंगा नदी, पैठन गोदावरी, कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे है, और अभी हमने बताया था कालीबंगा है कहाँ, हरियाणा में। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे और गुजरात में है लोथल। रोपण जो है सतलज के किनारे बसा हुआ है जो कि पंजाब में है। तो याद कर लीजिएगा, ये मिलान वाले, मैचिंग वाले जो प्रश्न आते हैं उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार जो है कहाँ से प्राप्त हुआ, तो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मातृदेवी की उपासना सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। पूछा जाएगा मातृदेवी की उपासना किस सभ्यता के लोगों ने प्रारंभ किया या करते थे, तो मातृदेवी की जो था सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। अब इसी तरीके से कुछ प्लेस हैं और वो कुछ स्टेट हैं, उसको याद रखना है कि कहाँ पर क्या है। जैसे आलमगीरपुर कहाँ पड़ेगा, तो यूपी में। बनावली कहाँ होगा, हरियाणा। दायमाबाद कहाँ होगा, महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी हरियाणा। मांडा जम्मू एंड कश्मीर। कालीबंगा जो है राजस्थान। और रंगपुर कहाँ है, गुजरात के सौराष्ट्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना याद कर लीजिएगा। 2-3 बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा। आइए फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में। बनावली कहाँ है, हरियाणा। दायमाबाद महाराष्ट्र। राखीगढ़ी हरियाणा। मांडा जम्मू कश्मीर। कालीबंगा राजस्थान। और रंगपुर जो है गुजरात के सौराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा, जो वर्तमान में अगर पूछा जाए हड़प्पा अब कहाँ पर अवस्थित है, तो किस देश में है, तो आप बताएंगे पाकिस्तान में है हड़प्पा। नेक्स्ट है दधेरी, एक पर्वतीय हड़प्पई सभ्य पूरा स्थल है। ये है कहाँ, दधेरी, तो ये है पंजाब में है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, तो लोथल। पत्तन नगर का मतलब बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। देखिए भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल राखीगढ़ी है, लेकिन जो यहाँ पे भी आपने पढ़ा था मोहनजोदड़ो के विषय में कि स्नानागार मिला है, वो दूसरी चीज़ है। और ये दूसरा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल पूछा गया है, तो वो राखीगढ़ी होगा। नेक्स्ट, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर थी वो कौन सी थी, मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता का इसकी स्थापना हुई, स्थापित का मतलब है जहाँ पर वो पाई गई है, जितने रेंज में थी, एरिया में, तो कौन कौन सी नदी पे थी, तो चेनाब, झेलम और सिंधु। यहाँ पे गंगा का भी ऑप्शन देता है तो गलत हो जाएगा। मतलब ये सभी स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं जिसको मैंने 1 लाइनर फॉर्म में आपको दे दिया है। सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। नोट करिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग मातृदेवी की तो पूजा करते ही थे, और किसकी पूजा करते थे, तो वो जो है पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में है, जिसमें जो है योगी की आकृति बनी हुई है।
आगे देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी खुदाई जो है किसने कराई थी। ईयर सबका नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पहला ज़रूर से याद रखिएगा। जैसे हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई हुई, सबसे पहले खोज उसी की हुई थी। जिसकी खुदाई किसने करवाई, तो दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की गई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा ये ईयर। लोथल जो है SR राव ने। सुरकोटदा की खोज का मतलब खुदाई से है, किसने करवाया, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, तो JB जोशी। धौलावीरा जो है RS बिस्ट। और मोहनजोदड़ो जो है रखाल दास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो का याद रखिएगा 1922 और हड़प्पा 1921। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की ही खुदाई के बाद मतलब इसके साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट है, कहाँ से जो है घरों में कुएं के अवशेष मिले, मतलब कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ से कुओं की खोज हुई कि पता चला कि घरों में कुएं भी थे, तो मोहनजोदड़ो से। हाथी दांत जो है कहाँ से मिला, तो लोथल से। सर्वप्रथम मानव द्वारा उपयोग किया गया धातु कौन सा था, तो तांबा था। 3 भागों में विभक्त था, कौन सा, धौलावीरा। मतलब उन्नत जल प्रबंधन के लिए भी कौन सा फेमस था, या क्या उन्नत जल प्रबंधन जो है कहाँ मिला है, कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वो भी धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इन्हीं सब में से घुमा फिरा के आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलते हैं। ये कंप्लीट आपका सैंधव घाटी सभ्यता का है और उसकी संस्कृति से संबंधित प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वैदिक काल को देखेंगे। मैंने बोला है कि जो पार्ट छोटे होंगे उसको 2 ले लिया जाएगा एक ही दिन में। ठीक है, तो फिलहाल ये काफ़ी बड़ा था कि आपको बहुत बड़ी वीडियो भी ना हो और आप आसानी से पढ़ पाएँ। तो उस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। रिवीजन सबसे मस्ट है, नई चीज़ पढ़िए तो पढ़िए ही, लेकिन रिवीजन भी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।